बड़ा प्यारा श्लोक है और ये श्लोक हमको सबसे अधिक प्रिय इसलिए है कि जब पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी दास को हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर के आए वृंदावन, महाराज जी सन 1981 की बात, महाराज जी हमको गांव से साथ लेके आए। क्या कहें, महाराज जी बैठे हैं, इसलिए हमको निवेदन करने का साहस हो रहा है। पूज्य बरुआ सागर वाले स्वामी जी के चरणों में भी रहने का अवसर मिला था। लगभग 7 वर्ष की आयु में हमारा यज्ञोपवीत हो गया। संध्योपासन भी करते थे दोनों समय की, और कक्षा 5 में पढ़ते थे। स्वामी जी के यहाँ चले गए, इसके बाद स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए तो गांव आना पड़ा। तो गांव में भी विद्यालय जाते तो अपना आसन लेके जाते, तिलक तो लगाते ही थे, और विद्यालय का पानी नहीं पीते, तो वहां तो घड़े का पानी, सब एक घड़े से पानी पीते थे। वहां से दोपहर के लिए कुछ लेके भी नहीं आते, क्योंकि सब लोगों के बीच में कैसे ग्रहण करें, तो दौड़ के जाते घर दोपहर में कुछ लेने के लिए। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से वेशभूषा में और आहार विहार व्यवहार विचार उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे स्वामी जी के यहाँ थे उसी वेशभूषा में उसी प्रकार से थे। एक अध्यापक थे, वो कुछ अधिक ही परेशान करते थे। ड्रेस क्यों नहीं पहनते हो, तिलक क्यों लगाते हो, इतनी बड़ी चोटी क्यों रखते हो, और अलग क्यों बैठते हो क्लास से, यहाँ का पानी क्यों नहीं पीते हो, अनेक प्रकार के प्रश्न हम सुनते रहते, सहन करते रहते। एक दिन जब ऐसे लगा कि अब बिल्कुल असह्य हो गया, तो मैंने उनको कहा कि आप पढ़ाई लिखाई के संबंध में हमसे पूछिए, हम तैयार करके न सुनाते हो या हम पढ़ते न हो तो आप उस विषय में हमको रोकिए टोकिए। आप हमारी रहने के संबंध में उंगली क्यों उठाते, तिलक क्यों लगाते, चोटी क्यों रखाते? अरे भाई, हमारा जैसा अपना आचार विचार व्यवहार है उसके अनुसार हम करते हैं, इसमें आपको क्या तकलीफ? बात ही बात करस बढ़ी आई। उन्होंने कुछ प्रहार भी किया और कहा कि तुम विद्यालय से बाहर हो। प्रधानाध्यापक जी को भी मैंने निवेदन किया। नारायण दास गुप्ता जी नाम के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, क्लास के टीचर ने जो कहा है वो बात तो माननी पड़ेगी, अभी तुम क्लास से बाहर हो। हमने कह रहे राम राम, बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तो गांव के मंदिर के बाहर भगवती का स्थान है, दुर्गा जी का, अभी भी है ही है, तालाब है। तो भगवती के चरणों में माथा पटक पटक कर हम बहुत रोए, पर हमने 2 प्रार्थना की भगवती से, दुर्गा जी से, कि या तो हमारी मृत्यु हो जाए। इतने अच्छे महापुरुष की चरण सन्निधि से हमारे दुर्भाग्य ने हमें वंचित कर दिया, और अब ऐसे वातावरण में हमको सरकारी स्कूल में पढ़ने आना पड़ा, जो हमारे मन के सर्वथा प्रतिकूल है। या फिर हम यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएं, यहाँ न रहें। ये 2 प्रार्थना हमने हृदय से बहुत दुखी होकर की। इसके बाद थोड़ी मूर्छा भी हो गई, क्योंकि सिर बार बार पटकने से सिर में चोट हो गई थी। बहुत दुखी थे भीतर से, किसी को कुछ बताया नहीं, बहुत दुखी हो गए। महाराज जी उसी रात्रि को एक स्वप्न हुआ कि हम सरोवर में से कमल पुष्पों का संग्रह किए भगवान की सेवा के लिए, और जैसे ही कमल पुष्प, कम से कम इतने कमल पुष्प 100-200 कमल पुष्प होंगे, उनको लेके बाहर निकले। तालाब में कमल होते हैं, तो एक वृक्ष के नीचे श्री लक्ष्मी जी विराज रही थी चतुर्भुज स्वरूप में। मैंने लक्ष्मी जी के चरणों में प्रणाम किया और उनके हाथ में कमल पुष्प देख करके वो कमल उनको ही हमने अर्पित कर दिए कि ये कमलालया हैं, पद्म प्रिया हैं, तो ये कमल हम इनको ही अर्पित कर दे, भगवान के लिए दूसरे ले लेंगे। उन्होंने हाथ बढ़ाकर सब कमल पुष्प हमसे ले लिए, और मैंने चरणों में मस्तक रखा और उन्होंने गोद में मुझे ले लिया। मस्तक सूंघा, खूब स्मरण है, मुख चूमा और कहा, बेटा मरने का संकल्प त्याग दो, तुम दुखी मत रहो, अब तुम्हारी दुख निवृत्ति हो गई है, धैर्य रखो, भगवान भी तुम्हारे लिए व्याकुल हैं और आज के तीसरे दिन तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
ये महाराज जी की सन्निधि में, महाराज जी के चरणों में ही हम निवेदित कर रहे हैं। अब तक हमने कभी महाराज जी से निवेदित किया भी नहीं, पता नहीं आज क्या हो गया। ये कहने की चीज भी नहीं है। और महाराज जी तीसरे दिन पूज्य गुरुदेव भगवान आ गए पतमाली जी, और वे मुझे अपने साथ वृंदावन ले आए। दूसरे की बात दूसरा जाने, हमको तो अपने हृदय में 16 नहीं 20 आना विश्वास है कि जो भगवती महालक्ष्मी ने कहा था तीसरे दिन भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे, वो गुरुदेव भगवान ने आकर मुझे अंगीकार कर लिया। हमको ऐसा कभी लगता ही नहीं कि हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। गुरुदेव भगवान के रूप में भगवान की ही प्राप्ति हुई। और आज भी वह हाथ पकड़े हुए, आज भी हमको उनकी कृपा करुणा से ही सब कुछ होता है। महाराज जी अंतर्धान होने के पहले इस बालक का हाथ महाराज जी के हाथ में पकड़ा के चले गए कि अब कोई चिंता मत करना, हमारे स्वरूप को महाराज जी में देख लेना, कभी कुछ पूछना हो तो महाराज जी से पूछ लेना। और वैसा ही वात्सल्य पूज्य महाराज जी से मिलता है। तो ये किस बात से आगे बात? हाँ 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 हाँ, तो ये श्लोक के ऊपर बात आई। तो हमको जब 1981 में महाराज जी वृंदावन लेके आए और हमको बोले कि कल से द्वितीया है, वेद भगवान को तुलसी पुष्प अर्पित कराया और बोले आज से तुम्हारा मुहूर्त अच्छा है, आज से तुमको पढ़ाना शुरू करेंगे। जो आ गया और उन्होंने पढ़ाना आरंभ किया। ये उनकी कृपा थी, अपनी सामर्थ्य तो नहीं थी। पहले दिन में उन्होंने संज्ञा प्रकरण मूल पढ़ाया और पढ़ाने के बाद बोले कि ये इसकी नीचे हिंदी लिखी हुई है, इसको भी देख लेना। दूसरे दिन हमने कहा महाराज जी आगे पढ़ाइए। बोले संज्ञा प्रकरण तो याद कर लो। हमने कहा महाराज जी अर्थ सहित आपकी कृपा से हमने पूरा कंठस्थ कर लिया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेचा सुना दिया। तो एक दिन में संज्ञा प्रकरण, 2 दिन में अचसंधि, 2 दिन में हलसंधि, 1 दिन में विसर्ग संधि, सूत्र अन्वय और अर्थ सहित। और 6-7 महीने के बाद तो जो विद्यार्थी महाराज जी से साल 1.5 साल से पढ़ रहे थे, महाराज जी कहते हैं पंडित जी इनको पढ़ा दिया करो। कितने तो बेचारे लाज के मारे छोड़ के भाग गए। बोले नेक्स्ट बच्चा इससे पढ़ना पड़ेगा, इससे अच्छा जाओ दूसरी जगह जाओ। ऐसा हो। तो महाराज जी हमसे बोले कि बड़े प्रसन्न हुए। बोले तुमने हमको पंचसंधि कंठस्थ करके सुनाया तो हम तुमको कुछ इनाम दे रहे हैं। तो एक डायरी दी, ऊपर लिखा श्री हरि शरणम और नीचे लिखा राजेंद्र नारायणाय आयुष्मते राजेंद्र नारायणाय स्वस्ति। नीचे अपना हस्ताक्षर कर दिया। ले ये डायरी। हमने कहा महाराज जी आप इस पर अपने करकमल से एक श्लोक लिख दीजिए। तो मुस्कुराए और जो श्लोक भारवी ने अपनी गृहिणी को दिया था, इसको 1 लाख में बेच लेना, वही 1 लाख वाला श्लोक पूज्य गुरुदेव ने सर्वप्रथम हमारी डायरी पर लिखा। इसलिए मेरे जीवन का ये सबसे पहला श्लोक है, इसलिए मुझे बहुत प्रिय है। और वस्तुतः ये बड़ा अद्भुत श्लोक है। सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा विदधीत न क्रियाम, अविवेकः परमापदां पदम, प्रणुते हि विमृश्य कारिणम, गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। अर्थ स्पष्ट है। सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा किसी क्रिया को मत करो, सहसा कर पीछे पछताहीं। इसलिए सहसा किसी काम को मत करो, क्योंकि बिना विचारे किया गया काम विपत्तियों का घर है। अविवेकः परमापदाम पदम, विपत्तियों का घर है बिना विचारे काम करना। छोटी सी व्यवहारिक बात का पूज्य महाराज जी ने कितना विचार किया, ये सीखने की बात है। हर कार्य के पीछे पूज्य श्री महाराज जी कितना सूक्ष्म विचार करते हैं।
सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्यकारिणम। जो सोच विचार करके विवेक पूर्वक कार्य करता है, विमृश्यकारी है, उसके इस विमृश्यकारी गुण के ऊपर लुब्ध होकर संपत्ति स्वयं ही उसका वर्ण कर लेती है।